हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। मकर राशि जो है एक राशि चक्र की 10वीं राशि है। कालपुरुष की कुंडली में इसे कार्मिक राशि के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कार्यों की तरह अभूतपूर्व ढंग से आगे बढ़ती है, वो है मकर राशि। इस समय मकर राशि से हम जो आज का विश्लेषण करने जा रहे हैं, मकर लग्न या मकर राशि। ये देखिए, ठीक यहाँ पर से जो मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो ठीक थर्ड हाउस में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शनि का गोचर, सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 29 मार्च 2025 से थर्ड जो प्लेस है, थर्ड जो हाउस है उसमें हो रहा है। अब ये देखिए कि जो ये मकर है, ये कुंभ है और ये मीन है। मीन राशि में पाइसेस साइन में इस समय सैटर्न है, और जो कि फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस के लॉर्ड बनकर के थर्ड हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी जो शनि का इस समय गोचर चल रहा है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही अपना एक नक्षत्र है, और इसमें जिन चरणों में इस समय शनि का गोचर चल रहा है वो एक मंगलदायक है मकर राशि वालों के लिए। इस समय शनि की जो दृष्टि है वो आपके ठीक देखिए 1 2 3, शनि की एक दृष्टि आपके पंचम हाउस पे है। पंचम हाउस पर भी मित्र दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो दो अंक हैं इनके लॉर्ड शुक्राचार्य जी हैं, और इनके साथ में परम मित्रता शनि की है 1 2 3। ये देखिए फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस के बाद जो शनि की दूसरी दृष्टि है वो ठीक आपके भाग्य स्थान में यहाँ से बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान के जो लॉर्ड है यहाँ पर भृगु साइन है। भृगु साइन के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। बुध हैं तो ये भी परम मित्र है शनि के, इसलिए भाग्य स्थान पर भी यहाँ पर शनि की दृष्टि बनी हुई है। मकर लग्न यानी कि आपकी राशि, और शनि यानी कि आपकी राशि के लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी। अब उनका पंचम और उसके बाद आपके ठीक जो है भाग्य स्थान में, दोनों में मित्र दृष्टि बनी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका दसम दृष्टि जो शनि की है वो सीधे आपके आपके द्वादश स्थान पे है। उस स्थान पर है जो कि बृहस्पति का घर है, लेकिन वहां पर जो द्वादश स्थान पर जो दृष्टि है वहां पर गुरु की भी दृष्टि है, गुरु का घर है, गुरु की भी दृष्टि है, और साथ साथ में शनि का भी दृष्टि है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि से भी धार्मिक कार्य और तीर्थ यात्राएं आपके लिए संभव हैं। उसमें पूरा सपोर्ट जो है शनि का भी यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ पर आपके खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे वहां पर होंगे जहां पर या तो आप अपने परिवार के साथ में खर्चे कर रहे होंगे, मंगल यात्राओं के साथ में, आप तीर्थ यात्राओं के साथ में, किसी मंदिर में आप घूमने जाते हैं वो आपके साथ में हो सकता है। और इसके साथ साथ में उस तीर्थ स्थान में आप मंदिरों में घूम करके और वहां पर जो पैसा खर्च भी कर रहे हैं वो पैसे का कोई मीन्ट है, और इसीलिए वो पैसा वहां पर जहां पर खर्च कर रहे हैं वो आपको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपकी उस स्थान पर है जो कि आपको धार्मिक यात्राएं करवा रहा है। अच्छा, अब चलिए अब बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। जो गुरु हैं, जो जुपिटर हैं, वो आपकी जो लग्न है, या जो हम कह सकते हैं कि मकर राशि के लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं लाते वहां पर गुरु, किन्हीं कारणों बस। वो कारण क्या है? 3 6 8 और 12 इन स्थानों में यदि वहां पर बृहस्पति होते हैं तो आपके लग्न के हिसाब से अच्छे परिणाम वहां पर नहीं होते। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बृहस्पति का स्थान है। यहाँ से मकर राशि के लिए बृहस्पति का स्थान यहाँ पर बना हुआ है। ठीक मकर राशि के अलावा जो तुला राशि है और जो वृषभ राशि है, इनके लिए भी बृहस्पति का जो जो दशा और अंतर्दशा होती है, इसमें कई प्रकार से उनके उस समय में व्यवधान ले आते हैं जबकि वो अपनी ऊंचाइयों की तरफ चढ़ रहे होते हैं। जबकि ऑफिस में प्रमोशन होता है उस समय वो कहीं ना कहीं से परेशानी उस समय जरूर आती है। इस तरह से कई लोगों के साथ में, जिनकी मकर राशि होगी, जिनकी वृषभ राशि होगी, और जिनका जिनका टॉरस, जिनका कैप्रिकॉर्न और जिनका जो है लिब्रा साइन है, इनके साथ में परेशानियां जरूर आती होंगी, लेकिन उन परेशानियों को दूर करके वो फिर शीर्षस्थ पद तक भी पहुंचते होंगे। इस तरह से देखा गया है। लेकिन परेशानियां वहां पर जरूर आती है, क्योंकि जो बृहस्पति का स्थान है, यहाँ से लग्न से हम देखें
तो तीसरा स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम वृषभ टॉरस लग्न लेते हैं तो बृहस्पति का स्थान ठीक आपके आपके अष्टम भाव में पड़ता है। इसी तरह से यहाँ से यदि हम लिब्रा साइन लगते हैं तो आपका यहाँ पर जो थर्ड प्लेस है वो बृहस्पति का स्थान बनता है। इसलिए कहीं ना कहीं 3, 6, 8 और 12 इन स्थानों में जो गुरु का जो स्थान होते हैं वो इन लग्न के लिए थोड़ा कहीं पर व्यवधान भी हो सकता है। अब मैं आपको चलिए चलते हैं गुरु की तरफ चलते हैं। और गुरु जो आपकी मकर राशि में इस समय गुरु का गोचर 14 मई से आपके छठे स्थान में हो रहा है। छठे स्थान में गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता कई कारणों से, लेकिन साथ साथ में जो गुरु की दृष्टि होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और गुरु की जो अमृतमय दृष्टि होती है वो पंचम और नवम जो दृष्टि होती है बहुत शुभकारी होती है। चलिए देखते हैं कि पंचम और नवम दृष्टि यहाँ से कहाँ पर है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये दृष्टि आपकी ठीक गुरु की दृष्टि आपके कार्य के क्षेत्र में है, आपके पिता के क्षेत्र में है, आपके बॉस के क्षेत्र में है। यहाँ पर आपको प्रशस्ति मिलने वाली है। विशेष रूप से आपके ऑफिस का आपके साथ में अच्छा एक समन्वय बना रहेगा जहां पर कि आपको फुल सपोर्ट ऑफिस की तरफ से मिल रहा है। ये दसम स्थान है आपका कार्य क्षेत्र, यहाँ पर पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। साथ साथ में आपको कुछ सम्मानित भी आप हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 14 मई 2025 ऑनवर्ड्स यहाँ पर ऐसा समय आ रहा है जहां पर ऑफिस की तरफ से या विशेष प्रभाव की तरफ से आपको कई प्रकार से यहाँ पर सम्मान भी किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है आपकी जो ठीक 12th हाउस है, यहाँ पर आपके लिए विदेशों से संबंधित आप वीजा आपको इस समय मिल सकता है। विदेशों से संबंधित आप विदेश की यात्रा इस समय कर सकते हैं। विदेशों से संबंधित आप अपने जॉब की तलाश कर सकते हैं। विदेशों में जो रह रहे हैं उनको पीआर मिलने की पूरी संभावनाएं इस समय मकर राशि वालों के साथ में बन रही है। इसके साथ साथ में जो आगे जो यहाँ से जो गुरु की दृष्टि यहाँ से जो नवम दृष्टि है वो सीधे आपके धन भाव पर है। जो आपका क्रेडिट वाला है वहां पर गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर शनि का घर होते हुए सेकंड हाउस जो मकर राशि का सेकंड हाउस है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके मांगलिक कार्य आपके घर में कई प्रकार से अच्छे कार्य यहाँ पर होंगे। मांगलिक कार्यों में भी आप इस समय सम्मिलित हो रहे होंगे। साथ साथ में आपकी गुरु की यहाँ पर नवम दृष्टि होने के कारण आपको कई प्रकार से यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। साथ साथ में आपका बैंक का बैलेंस भी बढ़ने जा रहा है। ये गुरु की दृष्टि आपके लिए सेकंड हाउस की बहुत नवीनतम न्यू परिणाम यहाँ पर लाएंगी जो कि 100% है। चलिए इसके साथ साथ में एक और भविष्यवाणी मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, उसको भी आप देखें। मंगल जो है, मंगल और जुपिटर का इस समय अतिचारी होना और जुपिटर के 3 स्थानों में एकदम से भ्रमण करना, एक बड़ी स्पीड से जुपिटर चल रहे हैं और बड़ी स्पीड से ही आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। एक तो आपके इस समय पंचम स्थान में जुपिटर है। पंचम स्थान हमारा ज्ञान का है, पंचम स्थान हमारे इंटेलेक्ट का है। पंचम स्थान से हम अपनी स्कीम योजनाओं को देखते हैं। पंचम स्थान हमारी मित्रता का है। पंचम स्थान से हम अपनी संतान देखते हैं। पंचम स्थान से संतान की प्रोग्रेस देखते हैं। पंचम स्थान से हम हायर स्टडीज देखते हैं। पंचम स्थान से हम रिसर्च भी देखते हैं। इन सब के बावजूद भी पंचम स्थान को कहा जाता है अनिश्चितताओं का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप सोचते हैं सभी चीजें आपके लिए एकदम से हो नहीं जाती, उनके लिए उसी तरह से प्रयास भी करना पड़ता है। साथ साथ में पंचम स्थान हमारे पुण्य का भी है, जो पूर्व जन्म के जो पुण्य है जिनसे कि हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है वो पंचम स्थान के साथ साथ में पूरी कुंडली हमारी लिखी जाती है। और पूरी कुंडली में जहां जहां पर ग्रह हैं ये सभी ग्रह भी हमें पूर्व जन्म के आधार पर ही मिले होते हैं। इन ग्रहों के आधार पर कुछ ग्रह हमारे दीप्त अवस्था में होते हैं, वहां पर उनको बहुत बल प्रदान मिलता है। और साथ साथ में उन स्थानों में यदि हमारा ठीक जो है, यदि लग्न में हमारा कोई ग्रह उच्च का होता है, यदि हमारा नवम भाव में कोई ग्रह उच्च का होता है तो नवम भाव का मतलब है भाग्य।
भाग्य में यदि दीप्त होता है कोई भी हमारा प्लेनेट, तो इसका मतलब है कि भाग्य के साथ में हमें काम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़े से कर्मों के द्वारा हमें ज्यादा सफलता वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने भाग्य से संबंधित काफी काम किया था और भाग्य की ऊंचाइयां हमने बना के रखी थी। यदि कोई पूर्व जन्म में आईएएस ऑफिसर है तो इस जन्म में उसे आईएएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो बहुत जल्दी और कम संघर्ष से ही उस स्टेटस को प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से दसम दसम और इसी तरह से 11th हाउस में, इनकम हाउस में यदि कोई भी ग्रह उच्च का होता है 11th हाउस में, तो इनकम इनकम कम मेहनत में ज्यादा इनकम की संभावनाएं बनती है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ये जुपिटर जो अतिचारी हो रहे हैं वो यहां से ठीक 14 मई को आपके 6th हाउस में जाएंगे और उसके बाद अक्टूबर में 18 अक्टूबर से यहां पर रहेंगे और ठीक यहां पर जो 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे, 5 दिसंबर 2025 तक आपके ठीक जो है सप्तम भाव में रहेंगे और जुपिटर की सीधे दृष्टि आपकी लग्न पर होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फलदायक है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि राहु की भी जो दृष्टि जो सेकंड हाउस में आएगी 18 के बाद, 18 मई 2025 के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक तालमेल बना के रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर राहु शनि के घर में है, इसलिए आपके लिए अच्छे परिणामों की संकेत दे रहे हैं। इसके साथ साथ में थोड़ा सा जो पैनिक है वो ये है कि मंगल जब आपके आपके जब मंगल ठीक आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो अष्टम भाव में केतु भी रहेंगे 18 मई 2025 के बाद, और यहां पर मंगल जब आएंगे तो आपके ठीक 6 जून को यहां पर आ जाएंगे, 6 जून से और 28 जुलाई तक मंगल यहां पर रहेंगे। ये जो मंगल और केतु का आपका अष्टम भाव में होगा, ये किसी तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बीपी शुगर वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ साथ में जो अष्टम स्थान है उससे संबंधित आप थोड़ा सा वहां पर एक अच्छा सा अपने अच्छी डाइट लें, अच्छे अपने स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का गोचर जब 6, 7 और 8 भाव में यहाँ पर होगा तो ये थोड़ी सी हेल्थ से संबंधित हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकती हैं, जिनका आपकी ध्यान रख सकते हैं। ये था आपकी मकर राशि, और मकर राशि के साथ में मैंने आज बृहस्पति का, राहु का और शनि का और मंगल का गोचर आपको समझाते हुए ये कहा कि ये मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, ये अपनी प्रोग्रेस करते रहें, अपनी मेहनत पर ध्यान दिए और ये बहुत आगे तक ये अपनी रीच बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कॉल को पिक करूंगा और साथ साथ में आपको बताएंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्न क्या कहता है, लग्न के साथ साथ में आपकी दशा अंतर्दशा क्या कहती है, आपके लिए क्या क्या योग बन रहे हैं, सारा ओवर डिस्कशन ओवर फोन करेंगे। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार।